वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों दिन हो गया आज का 13 जून 2021 से रविवार का, और बात करते हैं आज के सभी मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन से टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहां पर हर एक खबर जो है वो हमारी डेली लाइफ से कहीं ना कहीं से जुड़ी हुई है। तो दोस्तों एक एक करते हुए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी महत्वपूर्ण खबर से। दोस्तों बड़ी खबर आ रही है कि सरकार ने जारी किए ड्राइविंग लाइसेंस के नए नियम, ना गाड़ी चलाने का टेस्ट और ना ही सरकारी दफ्तर के चक्कर, गाड़ी चलाना सीखा और तुरंत हाथ में मिलेगा ड्राइविंग लाइसेंस। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए लंबे समय से परेशान है तो आपको अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने इसके लिए एक नए नियम का ऐलान किया है। अगर आप दोस्तों ड्राइविंग लाइसेंस चाहते हैं तो किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल से भी इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, और जैसे ही आपके स्कूल में ट्रेनिंग पूरी होगी ना, उसके बाद दोस्तों एक टेस्ट पास करवाना होगा और इसके बाद आपको फटाफट से ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा। मतलब दोस्तों आप अपने स्कूल में भी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इस नए नियम में ये साफ है कि अब आपको दलाल और सरकारी दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने होंगे और ना ही ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपको लंबा इंतजार करना होगा। जैसे ही आप गाड़ी चलाना सीख जाओगे ना, आपका लाइसेंस आपके हाथ में होगा। तो है ना दोस्तों कमाल का नियम, यहाँ पर अब आम जनता को मिलने वाला है एक बड़ा फायदा। क्योंकि दोस्तों अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने चाहते हैं तो दलाल के पास जाओगे, दलाल 1000-2000 रुपए तो कमीशन ले लेगा। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आम जनता को फायदा देने के लिए सरकार ने इस तरह का नियम जारी किया है। चलिए अगली खबर है कि इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन को लेकर सरकार ने लिया बड़ा फैसला, इतनी सस्ती हो जाएगी ई बाइक से। जी हाँ, आपको बता दें अगर आप इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर खरीदने का प्लान बना रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक स्कूटी वगैरह ऐसे कुछ खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो आपके लिए बड़ी अच्छी खबर है। क्योंकि दोस्तों आने वाले दिनों में इनके दाम और भी ज्यादा कम होने वाले हैं, जिसकी मुख्य वजह क्या है कि सरकार 2 व्हीलर पर शुरू किए गए सब्सिडी स्कीम को मिलते कमजोर रिस्पॉन्स को देखते हुए इसकी बिक्री को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से सब्सिडी में और ज्यादा बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। अच्छा, तो यहाँ पर ताजे बदलाव के मुताबिक दोस्तों इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन पर मिलने वाले डिमांड इंसेंटिव को 10,000 रूपए KWH से बढ़ाकर 15,000 रूपए KWH कर दिया, यानी कि 5,000 रूपए जो है ना वो दोस्तों सब्सिडी के अंतर्गत सरकार ने इसे बढ़ा दी है। चलिए दोस्तों अगली खबर आ रही है कि सरकार ने लिया बड़ा महत्वपूर्ण फैसला, ब्लैक फंगस की दवा पर नहीं लगेगा कोई भी टैक्स। रेमडेसिविर हो चुकी है सस्ती, कोविड वैक्सीन की कीमत में फिलहाल कोई बदलाव नहीं। तो दरअसल सरकार ने कल शनिवार को कोविड-19 से जुड़े कई उत्पाद पर GST की रेट को घटा दिया है। 44वीं GST काउंसिल की बैठक में कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, जिसमें आपको बता दें कि ब्लैक फंगस की दवा पर अब कोई भी GST यानी कि कोई भी टैक्स वगैरह नहीं लगेगा। और वहीं कोरोना की जो दवा है ना रेमडेसिविर, इस पर दोस्तों पहले 12% का टैक्स लगता था, तो सरकार ने इसे घटाकर 4% कर दिया है। और वहीं दोस्तों सरकार ने वेंटिलेटर, मेडिकल ग्रेड के ऑक्सीजन टेस्टिंग किट, कोरोना वायरस का टेस्ट करने का जो किट आता है ना, उसी के साथ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और BIPAP मशीन के ऊपर 12% से टैक्स को घटाकर 5% कर दिया है। तो कुल मिलाकर दोस्तों एक मेडिकल के क्षेत्र में सरकार की तरफ से अब तक का लिया हुआ सबसे बड़ा फैसला माना जा रहा है कि अब कोरोना वायरस के इलाज से जुड़े प्रोडक्ट और इसकी जो दवाइयां है ना वो सस्ते होने जा रही है, और स्पेशली ब्लैक फंगस दवा के ऊपर सरकार ने पूरा का पूरा टैक्स जो है वो हटा दिया है। और वहीं दोस्तों अगली खबर आ रही है कि अब लोगों को घर बनवाने में मदद करेंगे गौतम अडानी, बना चुके हैं कुछ नया प्लान। तो दरअसल पोर्ट और एयरपोर्ट बिजनेस में परचम लहराने के बाद देश के दूसरे सबसे बड़े बिजनेसमैन गौतम अडानी जो है ना अब दोस्तों सीमेंट कारोबार में हाथ लगाने जा रहे हैं। और शेयर मार्केट को दी गई एक जानकारी के मुताबिक अडानी एंटरप्राइजेज के द्वारा कहा गया है कि एक सब्सिडियरी कंपनी खोलने का प्लान है, जिसका नाम होगा अडानी सीमेंट। मतलब कि दोस्तों यहाँ पर अडानी जी जो है अब सीमेंट बनाने का काम भी शुरू करेंगे और दोस्तों लोगों को घर बनाने में मदद मिलेगी। और वहीं दोस्तों अगली खबर है कि केंद्र सरकार का बड़ा आदेश, टीके की शीशी खुलने के बाद 4 घंटे में उपयोग होना होगा जरूरी, नहीं तो हो सकती है खराब। तो दरअसल मोदी सरकार ने टीका बर्बादी को कम से कम करने का फैसला लिया है। टीकाकरण करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को कुछ सलाह दी गई है और साथ ही कहा है कि कोरोना वायरस का जो टीका है वो एक आवश्यक जन स्वास्थ्य वस्तु है, जिसकी दुनिया भर में कमी है, इसलिए दोस्तों इसकी बर्बादी कम से कम होनी चाहिए। और साथ ही आपको बता दें दोस्तों की टीका लगाने की जो शीशी है ना वो खुलने के बाद ज्यादा से ज्यादा 4 घंटों के अंदर अंदर लगा देनी चाहिए, नहीं तो दोस्तों ये खराब हो सकता है। और वहीं दोस्तों PF खातेदारों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है, अब मात्र एक SMS या मिस्ड कॉल से जान सकते हैं आपके PF खाते में कितना है बैलेंस। जी हाँ दोस्तों, कोरोना काल में कई लोगों की नौकरी चली गई है, तो कई लोगों को अपने PF का पैसा भी निकालना पड़ा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी है जिन्हें अपने PF अकाउंट को लेकर खास जानकारी नहीं है, जैसे कि PF अकाउंट में बैलेंस क्या पड़ा है, कितने रुपए का बैलेंस है वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें एक नंबर है 011-2290-1406, इस नंबर पर आप मिस्ड कॉल करके PF अकाउंट का जो बैलेंस है वो चेक कर सकते हैं। और वहीं दोस्तों आपको बता दें जानकारी के मुताबिक कि PF डिपार्टमेंट ने अपने सभी अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करना जो है अनिवार्य कर दिया है। तो ऐसे में आपका PF खाता आधार कार्ड से जुड़ा हुआ नहीं है तो जल्द से जल्द इसको जुड़वा लीजिएगा। चलिए अगली खबर है कि अभिनेता सोनू सूद की नई पहल, IAS की तैयारी करने वाले छात्रों को दिलाएंगे फ्री में कोचिंग। जी हाँ, दरअसल
बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद जो है ना वो कोरोना वायरस हो या फिर लॉकडाउन जैसी मुश्किल घड़ी उसमें दोस्तों गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करने के साथ ही लोगों के लिए रियल लाइफ हीरो बन चुके हैं। अपनी मदद और समाज सेवा की इस कड़ी में सोनू ने अब एक सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए फ्री में कोचिंग की छात्रवृत्ति देने की घोषणा करी है। मतलब कोई भी गरीब तबके का स्टूडेंट IAS की तैयारी कर रहा है, IAS जो कलेक्टर बनने का एग्जाम होता है ना उसकी तैयारी कर रहा है, लेकिन उसके पास कोचिंग के लिए पैसे नहीं है ना, तो दोस्तों अभिनेता सोनू सूद ने अपने चैरिटी फाउंडेशन के जरिए एक नई पहल शुरू की है जिसमें फ्री में कोचिंग के लिए छात्रवृत्ति अवेलेबल करवाएंगे। दोस्तों 1 लाइक तो बनता है अभिनेता सोनू सूद के नाम पर। और हाँ दोस्तों, आपके सबसे फेवरेट अभिनेता कौन है, आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। चलिए अगली खबर आ रही है कि सरकारी से प्राइवेट हुए इस बैंक ने लोगों को दिया डबल झटका, पैसा जमा करवाने और चेक बुक इश्यू करवाने की घटाई फ्री सेवा। तो दरअसल IDBI बैंक जो कि पहले सरकारी था लेकिन अब प्राइवेट हो चुका है और प्राइवेट होते ही यहाँ पर चार्जेज जो है वो दोस्तों बढ़ा दिए है। आपको बता दें IDBI बैंक में पहले 50 पेज की जो चेक बुक है वो फ्री में मिलती थी 1 साल के लिए, लेकिन अब मात्र 20 पेज की चेक बुक ही मिलेगी और उसके बाद प्रत्येक चेक के लिए ग्राहक से 5 रुपए का चार्ज लिया जाएगा। तो इस तरह से बैंक ने कुछ बदलाव किए हैं और साथ ही अगर आप दोस्तों अपनी नॉन होम ब्रांच में मतलब जहाँ पर आपका खाता है उसके अलावा किसी अन्य ब्रांच में नकद पैसे खाते में जमा करवाते हैं तो पहले 10 ट्रांजेक्शन फ्री थे, लेकिन अब बैंक ने इसे 7 ही कर दिया है। 7 के बाद जैसे 8वां ट्रांजेक्शन होगा तो बैंक की तरफ से आपके खाते से चार्जेज जो है वो काट लिया जाएगा। और वहीं दोस्तों आपको बता दें कि दुनिया के इस बड़े मंच पर भारत को मिला बुलावा, लेकिन चाइना का नाम हो चुका है गायब। कोविड सहित इन मुद्दों पर होगी चर्चा। दोस्तों आपको बता दें कि G7 में शामिल देशों के जो मंत्री है और साथ ही इनके अफसर पूरे साल आपस में मीटिंग करते रहते हैं। और वहीं दोस्तों इस साल G7 मीटिंग से पहले एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि इस बार अमेरिका और बहुत बड़े बड़े देशों के जो मंत्री है वो दोस्तों इस बैठक में शामिल होंगे, अफसर वगैरह रहेंगे। भारत देश को भी बुलावा मिल चुका है, भारत देश को दोस्तों इन्विटेशन मिल चुका है, लेकिन चाइना का नाम यहाँ पर अभी तक सामने नहीं आया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश में फिर से शुरू होगा मुख्यमंत्री योगी का मिशन रोजगार कार्यक्रम। इस साल के अंत तक दी जाएगी 1 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां। तो दरअसल उत्तर प्रदेश में कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ने के साथ साथ अब सरकार ने लोगों को कई रियायतें भी दी है और इसी के चलते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में आर्थिक गतिविधियां तेज करने को लेकर अधिकारियों को निर्देश जारी किया है। दरअसल योगी सरकार ने इस साल के अंत तक 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य तय किया था, लेकिन कोरोना महामारी के चलते इसकी रफ्तार कम हो चुकी है और अब दोस्तों कम से कम 1 लाख लोगों को तो सरकारी नौकरी दी ही जाएगी। चलिए किसान आंदोलन को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि 26 जून को किसानों ने किया सेव फार्मिंग डे मनाने का ऐलान। जानते हैं क्या है SKM के नेता की राय। तो दोस्तों यहाँ पर खेती बचाओ लोकतंत्र बचाओ दिवस जो है ना वो इस बार किसानों के द्वारा 26 जून को मनाने का फैसला किया है और साथ ही दोस्तों इस दिन राजभवन पर काले झंडे दिखाकर प्रत्येक राज्य के राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन देकर विरोध दर्ज करवाया जाएगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश से एक और बड़ी खबर आ रही है कि योगी सरकार का एक और बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश में अब आसानी से नहीं बेच पाएंगे तंबाकू और सिगरेट, बेचने के लिए लेना होगा लाइसेंस। तो दरअसल उत्तर प्रदेश में अब तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, खैनी, गुटखा, पान मसाला, जर्दा वगैरह ये सभी चीजें बेचना मुश्किल हो जाएगा। दरअसल सरकार ने एक नया नियम लगाने का फैसला किया है जिसमें दोस्तों सरकार उन्हीं विक्रेताओं को तंबाकू, सिगरेट और संबंधित उत्पाद बेचने की परमिशन देगी जिनके पास लाइसेंस अवेलेबल होगा। जिस तरह से शराब का लाइसेंस लेने के बाद ही दोस्तों शराब बेची जा सकती है, तो ऐसे ही दोस्तों आपको बता दें कि तंबाकू उत्पाद बेचने के लिए भी लाइसेंस लेना जरूरी होगा। और वहीं दोस्तों अगली खबर आ रही कि फ्री का इंटरनेट पड़ेगा भारी, पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल करते वक्त हो जाएगा अलर्ट। तो दरअसल आपको बता दें कि अक्सर आप पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल करते हैं, फ्री के वाईफाई से आप अपने मोबाइल का डेटा तो बचा लेते हैं, लेकिन इसके जो इस्तेमाल होने से हैकिंग का शिकार भी हो सकते हैं, आपका मोबाइल हैक भी हो सकता है। ऐसे में जब तक जरूरत ना हो आप पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल करने से बचे तो ज्यादा अच्छा होगा। चलिए छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर आ रही कि छत्तीसगढ़ सरकार बेरोजगारों को भत्ता देने के लिए की बड़ी तैयारी। सरकार ने शुरू कर दी बेरोजगारी की खोज और साथ ही 2500 रुपए प्रति महीने देने का किया है वादा। तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने बेरोजगारी भत्ता देने के अपने चुनावी वादे को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए कवायद तेज कर दी है और इसके लिए सभी जिलों में 18 साल से लेकर 40 साल के युवाओं की जानकारी मांगी गई है, जिनको दोस्तों 2500 रुपए महीने जो है ना वो बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा अगर उनके पास कोई भी रोजगार नहीं है। तो चलिए हज यात्रा को लेकर बड़ी खबर आ रही है। कोरोना के कारण इस बार नहीं होगी दूसरे मुल्क के जायरीन को एंट्री, 60,000 स्थानीय लोगों को ही मिलेगी परमिशन। तो दोस्तों इस साल जो है ना वो हज यात्रा 17 से लेकर 22 जुलाई तक होगी और साथ ही इस यात्रा में 18 से लेकर
65 साल की आयु के लोग हिस्सा ले सकते हैं। यात्रियों के लिए वैक्सीन लेना अनिवार्य है। जिन यात्रियों को वैक्सीन दे दी गई है उन्हीं यात्रियों को दोस्तों हज में शामिल होने की अनुमति मिलेगी। अच्छा, इस बार क्या है कि सिर्फ 60,000 स्थानीय लोग यानी कि जो केवल सऊदी अरब के निवासी है वो ही इस बार धार्मिक स्थल पर आने की उनको परमिशन दी जाएगी। दूसरे मुल्क के व्यक्ति जो है ना वो इस बार हज यात्रा नहीं कर पाएंगे। और वहीं राजस्थान से बड़ी खबर है कि अशोक गहलोत का बड़ा फैसला, अनाथ बच्चों को 1 लाख मिलेंगे अभी और साथ ही 18 साल तक मिलते रहेंगे 2500 रूपए हर महीने, फिर मिलेंगे 5 लाख रूपए भी। तो दरअसल राजस्थान में कोरोना वायरस के मद्देनजर अनाथ हो चुके बच्चों और विधवाओं के लिए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना की शुरुआत करी है, जिसमें बेसहारा बच्चों को हर महीने 2500 रूपए और एक मुश्त 5 लाख रूपए दिए जाएंगे। और साथ ही दोस्तों विधवाओं को भी यानी कि जिनके पति की जो मृत्यु है वो दोस्तों कोरोना वायरस के मद्देनजर हो चुकी है, उन सभी पत्नियों को, विधवा महिलाओं को 1500 रूपए की जो पेंशन है ना वो दोस्तों राज्य सरकार के द्वारा दी जाएगी। और वहीं दोस्तों अगली खबर आ रही कि अब गुप्त नहीं रहेगी सेना की शौर्य गाथाएं, 25 साल से ज्यादा पुराने रिकॉर्ड होंगे सार्वजनिक, रिसर्च हो सकेगी और गैर जरूरी अफवाहों पर भी लगेगी लगाम। तो दोस्तों यहाँ पर सरकार ने एक आदेश जारी किया है कि अब सेना का जो रिकॉर्ड है, युद्ध का इतिहास है, युद्ध और सैन्य अभियान से जुड़ी जानकारी है वो दोस्तों सबके सामने आएगी। और 25 साल से ज्यादा पुराने रिकॉर्ड को सार्वजनिक करने की परमिशन जो सरकार ने दे दी है। और वहीं अगली खबर जानते हैं कि मुंबई के लिए जारी किया गया हाई अलर्ट, रविवार और सोमवार को भीषण बारिश की चेतावनी। तो देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 13 और 14 जून को दोस्तों भारी नहीं बल्कि अति भारी बारिश की चेतावनी जारी हुई है। और साथ ही दोस्तों मौसम विभाग का कहना है कि इस बार उत्तर भारत में पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो 14 या 15 जून को दस्तक दे देगा। चलिए अगली और अंतिम खबर में जान लेते हैं आज के सोने चांदी के ताजा भाव। तो दोस्तों सोना आज 450 रूपए महंगा होकर 49,028 रूपए प्रति तोला यानी कि प्रति 10 ग्राम पर पहुंच चुका है, जबकि चांदी दोस्तों भयंकर महंगी हुई है। 1,972 रूपए चांदी के भाव बढ़े हैं और दोस्तों आज चांदी 72,139 रूपए प्रति किलोग्राम के भाव पर पहुंच चुकी है। ओके फ्रेंड्स, और इसी के साथ हमेशा की तरह अंत में एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि कीवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एक सामान्य मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, एक सामान्य मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक सोनी कंपनी का शानदार ब्लूटूथ स्पीकर बिल्कुल फ्री। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल है और हम आप तक रोज ऐसे ही काम की जानकारी के वीडियो जो है वो लाते रहेंगे। तो चलिए फिलहाल के लिए वीडियो को देते हैं विराम, फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।